हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको एक और नया टॉपिक पढ़ाऊंगी, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो हमें थोड़ा इस तरह से दिखाई देता है। देखिए, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हम उनकी लीफ पर देखें तो छोटे छोटे हमें माइन्यूट पोर दिखाई देते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा आप देखें लीफ पर पाए जाते हैं। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में मदद करना, गैसेस एक्सचेंज में मदद करना, ट्रांसपिरेशन में मदद करना। यदि हम ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें इस तरह से एक पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस पोर को कवर करे हुए दो सेल होती हैं, जिस किडनी शेप की। ठीक है, किडनी शेप की, जैसे वो होती है ना सोयाबीन, बीन वगैरह जो होती है, सोयाबीन नहीं सॉरी बीन, राजमा वगैरह जो होता है उसकी शेप की तरह होती है। ठीक है, किडनी शेप कि हमें दो सेल दिखाई देती हैं, जिसको हम गार्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए गार्ड सेल। अब इन गार्ड सेल को कवर करे हुए 4 से 5 सब्सिडरी सेल होती हैं। इन सब्सिडरी सेल का फंक्शन होता है कि गार्ड सेल के जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसको मेंटेन करके रखना। ये होता है स्ट्रक्चर स्टोमेटा का। ठीक है, अब देखिए इनके सेंटर में सबसे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम स्टोमेटल पोर कहते हैं या स्टोमा भी बोलते हैं। इस पोर का फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज करना, ट्रांसपिरेशन में मदद करना, या फिर क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण में गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। ये किडनी शेप गार्ड सेल होती हैं। गार्ड सेल की देखिए आप ये वाली वॉल देखेंगे ना, जो स्टोमा की तरफ को होती है इस तरह से, ये वॉल काफ़ी थिक होती हैं। थिक वॉल बोलते हैं हम इसको, थिक। देखिए वॉल का मतलब क्या होता है? दीवार। ठीक है, थिक का मतलब क्या होता है? मोटी। मतलब किडनी शेप की पोर की तरफ को जो वॉल होती है वो काफ़ी मोटी होती है, क्योंकि यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होंगी, तो यहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको किसी तरह का कोई डैमेज ना हो, सेल वगैरह को डैमेज ना हो। ठीक है, ये जो सेल होती है इनको कोई डैमेज ना हो, इसलिए क्या होता है, ये जो किडनी शेप हैं इनकी बाहर की जो पोर की तरफ को जो वॉल होती है वो काफ़ी मोटी होती है। अब ये जो गार्ड सेल होती हैं किडनी शेप की होती हैं, इनमें काफ़ी अमाउंट में क्लोरोफिल भी पाया जाता है और वॉक्यूल भी पाया जाता है। क्लोरोफिल की भी अमाउंट होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। अब ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर, उस पोर को किडनी शेप गार्ड सेल ने कवर कर रखा है और उनके चारों तरफ 4 से 5 सब्सिडरी सेल होती हैं। अगर हम इनकी फंक्शन की बात करते हैं स्टोमेटा के, स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कैसे करना है कि जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब कराना, और जो बॉडी के बाई प्रोडक्ट मतलब कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, उसको बॉडी से रिमूव करना। ये फंक्शन होता है स्टोमेटा का। ठीक है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 को बॉडी से रिलीज़ करते हैं। और ठीक है, CO2 और O2 का क्या होता है? एक्सचेंज। तो फोटोसिंथेसिस में एक तरह से ये फंक्शन करता है ना। फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा का फंक्शन होता है क्योंकि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। दूसरा, इसके बॉडी का जो वाटर होता है एक्सेस अमाउंट में, देखिए प्लांट क्या करते हैं, अपनी रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जो उनके बॉडी में एक्सेस अमाउंट में जो पानी आ जाता है, ज़्यादा जो पानी होता है, अब वो दोबारा तो रूट से नहीं जाता, वो जो उनकी बॉडी में ज़्यादा वाटर होता है ना, हायर अमाउंट जो होगी वाटर की, वो उनके लीफ के थ्रू बाहर जाती है। तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं, यानी लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, है ना। तो हम ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है ना, ट्रांसपायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होती है, कि जो बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बॉडी के जो स्टोमेटा होते हैं उससे पास आउट हो जाता है। तो ट्रांसपिरेशन में मदद करना, गैसेस एक्सचेंज में, और एक तरह से फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है स्टोमेटा। ठीक है, जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, मतलब कि बॉडी के जो वाटर के अमाउंट हो उसको भी एक तरह से मेंटेन करके रखना, इसका ये भी स्टोमेटा का फंक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर और फंक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।